शांति। आज 25 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। कहावत है, परमात्मा ने अपनी रचना अपने जैसी बनाई। God made man in his own image। तो परमात्मा तो सर्वगुणों के सागर है और उन्होंने अपनी रचना को भी ऐसा मास्टर बनाया था। उसको उन्होंने परमात्मा का नाम तो नहीं दिया, लेकिन उसे देवता कहा, जिनके अंदर सर्व गुण थे, सर्व कलाएं थीं, सर्व योग्यताएं थीं, विशेषताएं थीं। परंतु धीरे धीरे कोई भी चीज़ नई होती है, पुरानी हो ही जाती है, तो धीरे 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 वे कलाशीण होते चले गए और होते होते अंत में आकर के इतना जो देह अभिमानी बन गए और देह अभिमानी बनने के कारण 5 विकारों के गुलाम हो गए। इसको बाबा ने कहा कि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। अब ये साइकिल है। अब साइकिल में अगर हम मनुष्य बने हैं तो हमको देवता भी बनना है। वो हम कैसे बनेंगे? वो जो कार्य है वो शिव बाबा स्वयं संगम युग पर संपन्न करते हैं। वो भी कैसे करते हैं? कोई जादू की छड़ी तो नहीं घुमा देते। ये नाटक है। नाटक में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और सभी को देवता बना दें, फिर तो वहाँ भी ओवर पॉपुलेशन हो जाए जैसे आज यहाँ है। तो श्री बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं और श्रीमत देते हैं। जिस श्रीमत की पालना करके हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। जब हम देवता बनते हैं तो उसकी यादगार परमात्मा की वो कौन सी श्रीमत थी जिससे मनुष्य देवता बन गया, वह हमको मिलती है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि यादगार है, जिसमें डायरेक्ट भगवानुवाच है और भगवान की दी हुई श्रीमत उसमें लिपिबद्ध है। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज़ अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। बाबा जो सृष्टि रचते हैं, सतो प्रधान सृष्टि, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी चीज़ कम नहीं होती है, क्वालिटी की होती है, स्टैंडर्ड की होती है। क्योंकि जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। तो वहाँ क्योंकि देवी देवता होते हैं, तो जो प्रकृति है, वातावरण है, वो भी बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। और जब हम निम्न क्वालिटी के बनते हैं तो हमारा फर्नीचर भी वैसा बन जाता है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि अपनी क्वालिटी सतो प्रधान अवस्था, उसमें न तो मांगने की ज़रूरत होती है एक दूसरे से, न ही वहाँ पर कोई लेने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम, इकोनॉमी तो फिर भी चलेगी ना। वो कैसे चलते हैं?
वो बाबा ने कहा बार्टर सिस्टम होता है कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो मैं आपको गेहूं दे देती हूँ और आपसे चावल ले लेती हूँ। इस प्रकार से वो सिस्टम वहाँ रहेगा। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणी की है, वह अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। ये बाबा बता रहे हैं कि मेरा आना कहाँ होता है। तो मैं आता हूँ ब्रह्मा के जो श्री नारायण होते हैं सतयुग में, उनके 84वें जन्म में, जब वो साधारण रूप होता है, उसमें आकर के मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कहा कि सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले, अभी कलयुग में हैं आसुरी गुणों वाले। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? ज्ञान का सागर है बाप, उनका भी तो एक पुस्तक होना चाहिए, जिसको बाबा ने कहा श्रीमद् भगवत गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। शिव बाबा जो आके स्थापना करते हैं, वो करते हैं आदि सनातन ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना। धर्म का अर्थ है धारणा, तो हमारी दैवी धारणाएं शिव बाबा बनाते हैं, इसलिए उसको देवता धर्म कहा जाता है। परंतु द्वापर युग में वो जो देवी देवताओं की क्वालिटीज़ हैं, वो हमारी गुम हो जाती हैं। दे अभिमानवश हम निर्विकारी से विकारी बन जाते हैं, और जब ऐसी स्थिति होती तो हम अपने को देवता तो नहीं कहला सकते, तो अपन को हम हिंदू कहलाना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा कि राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं, काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। फिर बाबा ने कहा गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि नहीं है, वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो, भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वो तो है जड़ झाड़, ये है चैतन्य। ये बाबा हम बच्चों को माली की संज्ञा देते हुए बता रहे हैं, जैसे बीज बोते हैं, बीज से झाड़ निकलता है, ऐसे ही मैं इस विराट सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ। और ये वृक्ष उल्टा है, क्योंकि मैं ऊपर रहता हूँ, वृक्ष का विस्तार नीचे है। तो बीज जैसे बोते हैं तो उससे झाड़ निकलता है, ऐसे ही मैं इनकॉर्पोरियल हूँ, बीज रूप हूँ, और मुझसे सारा झाड़ जो है वो निकलता है। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है? ये है गुप्त, तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि मूल बात ही ये है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी हैं, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं होता, ये चित्र बहुत काम में आते हैं। बाबा चित्रों की बहुत महिमा करते हैं, और इस चित्रों के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि त्रिमूर्ति झाड़, त्रिलोक, सृष्टि चक्र, ये जो 4 चित्र हैं, ये ध्यान अवस्था में देख करके बनाए गए, दिव्य दृष्टि से, साक्षात्कार से बने। और जब ये चित्र बने थे तब संदेशी बाबा को, शिव बाबा को इसका वर्णन जाकर के बताती थी, और वहाँ से डायरेक्शन लाती थी, इसमें ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये दिखाना है, ये दिखाना है, सब। तो ये चित्र जैसे शिव बाबा ने स्वयं बनवाए।
बाबा ने कहा, ये भी समझते हो बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है। जो प्राय आप देखेंगे जो मेले हैं वो नदियों किनारे लगते हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे लगता है, इलाहाबाद में गंगा जी के किनारे लगता है, और यही नदी आगे जाके ब्रह्मपुत्रा भी कहलाती है, और वहाँ पर भी मेला लगता है। तो मेला क्यों लगता है? क्योंकि ज्ञान नदियाँ हैं। पतित पावनी जल की गंगा तो नहीं है, ज्ञान की गंगा है पतित पावनी। तो ज्ञान देने वाली पतित पावनी ज्ञान गंगाएं वो जब सुनाती हैं तो मेला लगना, अर्थात लोगों का आना, सुनना, सत्संग। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे हम लोग ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा एक ही ऐसी है जिसका नाम पुरुष पर है, बाकी सब नदियों के नाम बहनों पर है। तो ब्रह्मपुत्रा पर भी मेला गंगा सागर का लगता है। गंगा सागर अर्थात जहाँ गंगा जाके सागर में मिलती है, उसको कहते हैं गंगा सागर मेला। बाबा ने कहा, कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बचता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इनसे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। ये हमको कितना गर्व होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि जो नॉलेज हमको मिलती है इससे ऊंची और कोई नॉलेज होती नहीं है। और वो नॉलेज देने वाला स्वयं भगवान, और बाबा आकर के हम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जिससे हम इतने ऊंचे पावन देवता बन जाते हैं। आज का वरदान है, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन, घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। ये एग्जैक्टली ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने अपने व्यक्त भाव को बिल्कुल ऐसे समाप्त कर दिया जैसे वो कोई बहुत पिछले जन्मों की बात थी। बाबा का सोचना, देखना, बोलना, व्यवहार में आना, वो सारा व्यक्त भाव से न्यारा था। लौकिक संबंध भी थे, लेकिन वो संबंध ऐसे नहीं थे जिसमें ये भासनाएं लौकिकता की। बाबा ने अपने आप को इतना परिवर्तन कर लिया था। यही एक कारण था क्यों बाबा साक्षात्कार मूर्त बन गए। बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, बाबा से शिव बाबा का साक्षात्कार होता था। ऐसा कैसे? स्लोगन है, जो सच्चे रहमदिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। जो सच्चे रहमदिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। क्योंकि उससे न्यारे हैं, उनको सच्चाई का पता है। सच्चाई है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान, और ये मेरा घर नहीं है। जब उनको इन बातों का पता है तो नेचुरली है कि वो उस स्वरूप में ही रहते हैं।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।